हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम में हमने सभी डेफिनेशन देखा कि कैसे क्या होता है पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो भी होते हैं हमारे, हमने देखा। ठीक है, चलिए आज हम लेकर चलते हैं उसी वीडियो को, उसी सेशन को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। नंबर सिस्टम पार्ट 2। इसमें देखिए दोस्त, हमारा होता क्या है, क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक होता क्या है? इंटीजर जो होता है हमारा क्रमागत होता है। ये होता क्या है? क्रमागत पूर्णांक हम किसे कहते हैं? तो क्रमागत मतलब क्रम, मतलब क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत संख्याएं कहलाती है। तो क्रमागत संख्या होता क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे जो भी होगा हमारा। और इसमें एक चीज और है, ध्यान से देखिए दोस्तों, इनमें क्या होता है, दो संख्याओं के बीच में हमेशा एक का अंतर होता है। दो संख्याओं के बीच में एक का अंतर होता है। इन दो संख्याओं के बीच में हमारे जितने भी क्रमागत पूर्णांक होंगे, इनके बीच में जो क्रमागत यानी कि नंबरों की संख्या होगी, इनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा, ये कितने का अंतर होता है? एक का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे हमारे पास हमने क्या लिख लिया, 13, 14, 15, 16, 17, 86 डैश डैश डैश। इन सब में हम देख रहे हैं कि सबके बीच में, ध्यान देखिए, 13 और 14 के बीच में एक का अंतर है, 14 और 15 के बीच में एक का अंतर, इसके बीच में भी एक का डिफरेंस है, इसके बीच में भी, सबके बीच में कितने का अंतर है? एक का। आपने क्या लिखा है कि क्रम से आने वाली संख्या, 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। ये नहीं होता कि 13 के बाद 15 आ जाए तब फिर 17 आ जाए, 18 आ जाए, ऐसा नहीं होता है। क्रम से आने वाली संख्या क्या होती है? पहले 13 आता है, मान लीजिए 13 है तो उसके बाद 14 आएगा। और इसमें आपने लिखा क्या है कि दो संख्याओं के बीच में हमेशा कितने का अंतर हो? एक का। जब एक का अंतर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए, ये तो हो गया हमारा क्रमागत संख्या। अब देखिए क्रमागत सम संख्या क्या होता है। क्रमागत सम संख्या, ये तो क्रमागत पूर्णांक था। इसमें जो भी संख्या आएगा, जो भी आएगा, वह एक पूर्ण अंक के रूप में आएगा, दशमलव के रूप में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, अगला हमारा है क्रमागत सम संख्या। तो क्रमागत सम संख्या क्या होता है? क्रमागत सम संख्या, क्रमागत इसमें भी दिया है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी होगा, ध्यान से देखिए, कह रहा कि क्रमागत सम संख्या, इसमें क्या होगा कि इसमें जितनी भी संख्याएं होंगी, ये क्रम से दो संख्या आएंगी, क्रम से ही सम संख्या के रूप में आएंगी। जैसे क्रम से, या वे संख्याएं, वे सम संख्याएं जो क्रम से आती हैं उसे क्रमागत सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रमागत सम संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए, इनके बीच में, इनके बीच में या इन दो संख्याओं के बीच में, इन दो संख्याओं के बीच में सदैव दो का अंतर होता है। जो होता है ये हमेशा दो का डिफरेंस होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि जो कह रहा कि जो क्रमागत सम संख्या होती है, इनमें जो दो पूर्णांक दिए होंगे, इसमें जो भी दो संख्या दिया रहेगा, इनके बीच में हमेशा कितने का डिफरेंस रहेगा? दो का डिफरेंस होता है। जैसे हमने क्या लिखा, 12, 14, 16, 18 डैश डैश डैश। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 12 और 14 के बीच में दो का अंतर है, 14 और 16 के बीच में भी दो का अंतर है, 16 और 18 के बीच में भी दो का अंतर है। और ये सभी संख्या हमारा किससे कट रही है? दो से कट रही है। 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 आठ 16, दोनों 18। यानी कि सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो दो से कटती है। लेकिन इसमें कहा है क्रमागत सम संख्या क्या होती है? तो क्रमागत सम संख्या होती क्या है कि वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं,
ठीक है। जैसे क्रम से हमारा क्या होता है, 12 के बाद 14 आता है, 14 के बाद क्या आ गया, सम संख्या के रूप में कह रहा है, तो 13 तो विषम है, उसको हम छोड़ देंगे, 14 सम हो गया, 15 विषम है, 16 सम है। यानी कि क्रम से जो उपस्थित होती है सम संख्या के रूप में, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रमागत सम संख्या। अब हम लोग अलजेब्रा लगाते हैं, ध्यान से देखिए, अलजेब्रा में हमें क्या कहता है कि कह रहा है कि किसी 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, हमें नहीं पता है, तो आप हम मानते हैं कि क्या करेंगे, यदि हमारी पहली क्रमागत संख्या x होगी, यदि जो पहली क्रमागत संख्या है ये कितना हो गया, x हो गया, तो हमेशा क्या हो रहा है, अभी हमने देखा कि क्रमागत संख्या सम संख्या में 2-2 का अंतर था, तो इसमें ये पहली x हो गई, तो दूसरा कितना होगा, x + 2, और तीसरा कितना हो जाएगा, x + 2 में फिर से 2 ऐड होगा, यानी कि x + 4 हो जाएगा। अब x + 4 में फिर से 2 ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, x + 6, यानी कि इसी तरीके से हम 2 को जोड़ते चले जाएंगे और हमें क्रम से आने वाली अगली हमें क्रमागत संख्या मिलती चली जाएगी। ठीक दोस्तों, अब ये हो गया क्रमागत सम संख्या। अब हम चलते हैं क्रमागत विषम संख्या क्या होता है, क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, चलिए क्रमागत विषम संख्या क्या होता है। करा कि जो क्रमागत विषम संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, करा कि क्रमागत, अभी सम संख्या में हमने देखा कि क्रम से आने वाली सम संख्या को क्रमागत सम संख्या कहते हैं। इसी तरह यहां पर भी क्या होगा कि क्रम से आने वाली विषम संख्या को क्रमागत विषम संख्या कहते हैं, क्रमागत विषम संख्या कहते हैं। क्या है दोस्तों कि कह रहा है कि क्रम से आने वाली जो विषम संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रमागत विषम संख्या कहते हैं। क्रमागत विषम संख्या हो गया। और एग्जांपल इसमें क्या होता है, इसमें भी ध्यान से देखिए, इन संख्याओं में भी सदैव 2 का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। कह रहा कि इनमें जितनी भी संख्याएं होंगी इनमें भी कितने का अंतर होगा, 2 का डिफरेंस होगा। कितने का अंतर होगा, 2 का डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डैश डैश डैश, ये सभी क्या है, विषम संख्या है। इन सब में भी देख रहे हैं हम दोस्तों कितने का डिफरेंस है, 2-2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। तो यानी कि ये क्या होगी, क्रमागत विषम संख्या, क्रम से आने वाली विषम संख्या हो गया। क्या लिखे हैं कि क्रम से आने वाली विषम संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमागत विषम संख्या। तो इनमें देख रहे हैं कि जितनी भी संख्याएं आ रही हैं सब क्रम से ही आ रही है, सब में 2-2 का डिफरेंस है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, क्रमागत विषम संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमें अलजेब्रा में लगाते समय कहता है कभी कभी सवाल में कि किसी दी गई क्रमागत किन्हीं 2 दी गई क्रमागत विषम संख्याओं का योग 24 है, तो उनकी संख्याओं को निकालिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या हमको नहीं पता है कि कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, मान लिए कि माना पहली क्रमागत विषम संख्या जो गई x हो गई, यहाँ पर हम क्रमागत पहली विषम x मानेंगे, तो दूसरी भी हमारा x + 2 होगा, और तीसरी भी कितना होगा, x+, इसमें फिर 2 का ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, क्योंकि इनमें भी सदैव कितने का अंतर है, 2। जैसे हमने इसमें पहले कर लिया, पहला इसका 3 हो गया, हमने मान लिया कि क्रमागत संख्या पहली विषम संख्या 3 हो गई, तो इसमें 3 को जोड़ोगे 5 आएगा, भी 5 में कितने को जोड़ोगे, ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें तो कितना हो गया, 5 4, जस्ट एक मिनट, हाँ, तो कितना हो गया, 3 3 4 7, फिर हमने क्या करेंगे, x + 6, तो यानी कि 3 + 6 कितना हो गया, 9। सब में देख रहे हैं 2-2 का अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अर्थात हमारा जो क्रमागत संख्या हो गया, हम क्या करेंगे, अलजेब्रा में दिया रहेगा तो x मान लेंगे, उसमें सब में 2-2 का ऐड करेंगे, 4 संख्या दिया रहा है, 4 संख्या, अभी हमने 4 संख्या मानोगे, 2 रखोगे तो सब सम आएगा, विषम रखोगे तो सब विषम आएगा। ये हो गया हमारा क्रमागत विषम संख्या। ठीक, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, तो यहाँ पर खत्म हुआ। चलिए आज हम क्वेश्चन पे, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, सवाल को इसके कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर हम ले रहे हैं पहले कि योग पर आधारित प्रश्न, किस पर, योग पर आधारित प्रश्न। तो पहले देखिए दोस्तों क्या होता है योग पर आधारित प्रश्न।
क्या कर रहा है कि योग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है, योग दिया रहेगा कि जैसे हमें क्रम से दे देगा संख्या 1 2 3 4 5 6 डैश 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 n, कह रहा है कि इसका हमें क्या करना है, क्रमागत से योग निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि इन दी गई क्रमागत संख्याओं का क्या हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं है, तो आपका योग का जो फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या बनता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे के बटा 2, और इसमें हमें देखना है कि कितना नंबर है, नंबर गुणते m, जितना नंबर दिया रहेगा उसी का हम गुणा कर देंगे, ये हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर निकल जाएगा। ये होता है इसका फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि दी गई क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने का ये क्या होता है, फार्मूला होता है, जब क्रम से दिया रहेगा तो। यानी कि क्रम से दी गई संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो हमारा संख्या हो गया, अब योग निकालना है तो इसमें हम पहली संख्या देखेंगे और अंतिम संख्या क्या दिया है वो देखना है, दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग देंगे, गुणते उसमें कितनी संख्या है टोटल, 30 संख्या है, 40 संख्या है, 50 है, नंबर कितना है, संख्याओं का नंबर। यहाँ पर n से हमें मतलब इस n से नहीं मतलब है, चलिए इसको हम हटा, इसको चलिए ठीक है, यहाँ पर n का मतलब अंतिम संख्या यहाँ पर रखना है, लेकिन इस n का मतलब कि इस क्रम संख्या में कितनी नंबर दिया गया है, 10 नंबर है, 15 नंबर है, 20 नंबर है, उसको रखना है। ठीक है, चलिए इस जैसे एग्जाम्पल एक लगा लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, कह रहा है जैसे 1 से हमें कह दिया है 1 से लेकर के 50 तक के क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, 1 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया आपको कि योग निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n। तो पहली संख्या दोस्तों कितना है, 1 है, प्लस अंतिम संख्या कितना है, 50 है, बटे 2 गुणे n हमारा क्या होगा, 1 से जब 50 तक जाओगे तो नंबर संख्या कितना आ जाएगा, 50 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, 50 से कितना हो गया दोस्तों, 51 हो गया, गुणते 2 से कटा देंगे कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 का 25, 5 चलेगा तो 25 5 125, 127, 1275 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया, ऐसे दिया है। अब जैसे हमें क्या किया है, क्रम से न दे करके कुछ संख्या इस रूप में दिया हो, जैसे मान लीजिए हमने दिया, हमें यहाँ पर दिया है कि 21 22 23 24 25 डैश 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 70, मान लीजिए 70 न दे करके हमको यहाँ पर 40 ही दिया है। तो अब क्या करेंगे, कह रहा है कि इसका योग ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि दी गई क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब योग ज्ञात करने के लिए हम एक एक को तो जोड़ेंगे नहीं, एक एक को जोड़ेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो इसको लिए आपको सिंपल क्या करना है, इसका जो सूत्र है वो लगा दीजिए। योग बराबर क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणते। अब कह रहा है कि अंतिम संख्या हमें इन देखना है इसमें संख्या कितनी हो, तो पहले हम 1 से लेंगे 40 तक, 1 से 40 के बीच में हमारे पास कितनी संख्या आ जाएगी, 40। लेकिन इसमें से कह रहा है कि 20 के बाद हमारा 21 है, 20 संख्या नहीं दिया है, तो इसमें से 20 को माइनस कर लीजिए, बचा कितना 20, अर्थात यहाँ पर 21 से 40 के बीच में कितनी संख्या आएगी, 20 आएगी। तो आप 20 से गुणा कर दीजिए, 2 दहा 20, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 20 कितना हो गया, 61 गुणित 10 बराबर 610। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, यानी कि योग पर आधारित प्रश्न आप ध्यान से देखिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा जैसे क्रमागत संख्या दिया हो गया। लेकिन अगर जैसे क्रमागत सम संख्या के रूप में दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, क्रमागत सम संख्या के रूप में। जैसे दोस्तों होता क्या है, ध्यान से देखिए, 2 4 6 8 10 12 डैश 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 हमारे पास कितना दिया है, 60 संख्या दिया है। ठीक दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि 2 4 6 8 10 डैश डैश हमारे पास कितना है, 60। कह रहा है कि इन संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमारे पास देखो, कह रहा है कि 2 4 6 ये सभी हमारे पास क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या हो गया और विषम संख्या। तो यहाँ पर अगर हमारा ये 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 3 देता, यानी कि एक संख्या को छोड़ करके 60 तक गया है, यानी कि 60 तक हमारे में जाने पर जितना सम संख्या होगा उतना ही हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। करा कि जितना हमारा सम संख्या होता है उतना ही हमारा क्या होगा, विषम। यदि हम 1 से चल करके 60 तक जाएंगे तो
तो जितना हमारा सम संख्या होगा उतना ही विषम संख्या होगा। अर्थात हमारा 1 से स्टार्ट करेंगे, टोटल 60 तक जाने पर कितना होगा, 60 नंबर होगा। यानी एक सम और एक विषम है, तो सम और विषम मिलाकर के कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर 30। यानी कि इसमें कितना आ जाएगा, 30 सम संख्या आ जाएगा और 30 विषम संख्या आएगा। दोस्तों करेक्ट कैसे निकालेंगे, 30 सम और 30 विषम। जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आएगा, 3 तो दिया नहीं, 4 5 6 7 8, यानी कि एक एक संख्या का गैपिंग करके दिया है, और जो गैप किया है वो हमारा क्या है, विषम संख्या। अर्थात हम क्या करेंगे, जब हम प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे, इसका जो शुरुआत है ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे, तो हम अगर 60 तक जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जितनी सम संख्या आएगी उतनी ही क्या होती है, विषम संख्या। अर्थात सम संख्या और विषम संख्या का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। अर्थात सम और विषम का योग कर करके कितना होता है, 60 होता है। तो 60 में 2 का भाग दीजिए, 30 आ गया। अर्थात यहाँ पर हमारे पास ये बता रहा है कि इसमें संख्या में कह रहा है कि ये जो दिया है इसमें टोटल 30 नंबर है, n बराबर कितना नंबर है, 30 नंबर है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, कह रहा है कि इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया गया फार्मूला, कि सबसे पहले पहला प्रश्न, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, टोटल के बट्टे 2 गुणित्ते n। तो पहली संख्या हमारे पास कितना है दोस्तों, 2 है, और अंतिम संख्या कितना है, 60 है। टोटल के बटे 2 गुणित्ते अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, n हमने कितना निकाला है, n यानी कि 2 से अगर 60 तक के बीच में सम संख्या को गिनोगे तो सम संख्या कितना आएगा, 30 आएगा। अब कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे 15 आएगा, 60 2 कितना हो गया, 62 गुणित्ते 15 गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30 का शून्य चलेगा 30, 15 छक्का 90, 90 3 93, कितना आ गया, 930 हो गया आंसर। दोस्तों ये कितना हो गया आंसर इसका, 930, यानी कि सभी सम संख्याओं का योग। अगर आप सभी सम संख्याओं का सभी विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तब पर भी कितना आएगा, 930 ही आएगा। ठीक, मिटा दें, चलिए। ठीक दोस्तों, अगर इसी में हमको दिया हो, कह रहा है कि 6 जैसे हमें निकालना हो, ध्यान से देखो, कहा जाए कि 6 के गुणज के रूप में दिया जाए, 6 के प्रथम 10 गुणज ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि 6 के प्रथम 10 गुणज ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो आप क्या करेंगे, 6 का प्रथम 10 गुणज मतलब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, डैश 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 डैश, ये संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, 60 तक जाएंगी। कह रहा है कि 6 के प्रथम 10 गुणज हमें निकालना है, तो इसका कह रहा है कि 6 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, का योग। तो योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों करना क्या है, हम लोग हमें क्या करना है, हम फिर से वही करेंगे कि प्रथम कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे के बटे 2 गुणित्ते n। तो पहली संख्या हमारे पास कितना दिया दोस्तों, 6 दिया है, और अंतिम संख्या कितना हो गया, 60 हो गया, टोटल के बटे 2 गुणित्ते। अब n कह रहा है कि n हमारा कितना दिया है, कह रहा है कि प्रथम 10 गुणज, 10 मतलब हमारा नंबर कितना दिया है, 10 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर कितना रखोगे, 10, कटा दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया, 60 और 6 66 हो गया, 66 गुणित्ते 5 बराबर कितना होगा, 5 6 30 का शून्य चलेगा 30, 5 6 30 33, यही इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ये हमें क्या दिया रहेगा, जब प्रथम से लेकर के हमें ऐसे पूछे तब, यानी कि प्रथम क्या हो गया, 10 गुणज का संख्या यानी 10 संख्याओं का योग हमसे ऐसे पूछ ले तब। लेकिन अगर यही चीज हमसे पूछे कि 1 से 10 तक, 1 से 10 यानी कि कोई भी नंबर हो गया अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए, 1 से स्टार्ट हो रहा है, या तो वो 10 पे खत्म हो, या तो 100 पे, या तो 1000 पे, यानी कि इस तरीके से खत्म हो, और उसका नंबर कहाँ से शुरुआत हो, 1 से, और इसका योग पूछे, तो आप ऐसे फार्मूला लगाइए, चाहे ट्रिक के माध्यम से लगाइए, वही आएगा। चलिए देख लीजिए, जैसे हमसे कह रहा है कि प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग,
कह रहा है कि प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम करेंगे क्या, कह रहा है कि प्रथम 10, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, हमें कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो इसके लिए आप वही नंबर वही सिस्टम लगाएंगे। योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद टोटल के बट्टे 2 गुणित्ते, इसमें कितनी संख्या है, संख्या का नंबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो क्या करेंगे आप, 10 1 11 हो गया, गुणित्ते 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 11 पचे कितना हो गया दोस्तों, 55 हो गया। ऐसे ही अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 1 से 20 तक का निकालना, 1 से कह दे 100 तक, 1 से 100 तक, तो इसका निकालोगे कितना आएगा, प्रथम पद, प्रथम संख्या यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, दो कुल सब के बट्टे 2 गुणित्ते, इसमें कितनी संख्या आ रही है, 100। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 101 गुणित्ते 50, 2 से कटेगा 50 आ गया, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 5 बचे 25। ठीक, तो इस तरीके की जो हमारे पास सवाल दिया रहेगा, ऐसी संख्याओं को निकालने के लिए हमारा 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और वो कहाँ तक जाए, यानी कि 10 पे खत्म हो, 100 पे खत्म हो, 1000 पे खत्म हो, 10,000 पे खत्म हो। ऐसी संख्याओं को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। जैसे ये ऐसी संख्या हमको दिया है, 1 से स्टार्ट हुआ है और 10 तक गया है और सभी क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक, सभी क्रमागत संख्या है। तो हम आपको करना कुछ नहीं, जो अंतिम में संख्या दिया गया है उसको में 2 से भाग दे दीजिए, अंतिम में दिए गए संख्याओं में 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 5, इसी 5 को 2 बार कंटिन्यू करके लगा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। यह है क्या, प्रथम से लेकर के अगर अंतिम में 10, 100, 1000 इस तरीके से संख्या दिया गया है तो उसको निकालने का ट्रिक है दोस्तों। अगर ऐसे नहीं दिया है तो और ट्रिक निकालने के लिए हमारा क्या होगा, वही फार्मूला लगेगा कि पहली संख्या प्लस दूसरी अंतिम संख्या बटे 2 गुणित्ते n। तो यहाँ पर ध्यान देखिए 1 से लेकर के 100 तक दिया गया है, आप क्या करेंगे, 100 में 2 का भाग दीजिए, कितना आ गया, 50 आ गया, इसी के नीचे आगे एक और 50 लगा दीजिए, टोटल इसका योग आ जाएगा। आप सभी संख्याओं का योग निकालेंगे, 50-50 आएगा। ऐसे ही इसको करेंगे, कितना करेंगे, 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 500, फिर 500 लिख दीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया, अब ट्रिक के साथ इसको, यानी कि जब क्रमागत संख्या 1 से हमको 10 दिया रहेगा, 100 दिया रहेगा, 1000 तक दिया रहेगा, उसको निकालने का ये आसान से ट्रिक है। ठीक, ये हो गया योग पर आधारित प्रश्न दोस्तों। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं पर, आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।